सुरक्षा में आपका कितना ही योगदान रहा हो, बेशक देश का पेट पालने में आपका कितना ही योगदान रहा हो, लेकिन हमारे देश की सरकारों ने कभी देश के किसान की इज्जत करनी नहीं सीखी। आजादी के वक्त उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था, नीच नौकरी थी। आज खेती उत्तम नहीं रही है, आज खेती तीसरे स्थान पर चली गई है। अगली पीढ़ी खेती करनी चाहती नहीं, खेती में बचता कुछ नहीं, खेती वाले आत्महत्या कर रहे हैं, जिंदा रहने का बल नहीं बचे। जिन्होंने खुद देश को बचाया, जिन्होंने दुनिया का पेट पाला, आज वो कर्जे में पिछले एक साल का जो नया आंकड़ा आया 42,000 किसान एक साल में आत्महत्या करके, सभी का तो आंकड़ा भी नहीं आता और सरकार तो वैसे भी नहीं बताती। क्या इस देश में जिसमें 2 लाख रुपए के कर्जे में किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया जाता हो, उसकी जमीन की नीलामी के लिए जाते हो, उसके पोस्टर चिपका दिए जाते हो, इज्जतदार किसान, गई इज्जत बचा कुछ नहीं, बची इज्जत गया कुछ नहीं। हमारे बुजुर्गों की कहावत है, उस किसान की जिसकी गांव में मुनादी कर दी, जिसकी नीलामी करने के लिए आगे जहर खा गया, ऐसे 42,000 किसान एक साल में देश के अन्नदाता जो है वो मर गए। और उसी देश के अंदर 50,000 करोड़ के कर्जे में, 20-40 हजार के करोड़ के कर्जे में कोई एक भी पूंजीपति आज तक मरा हो तो बता दिए, कोई एक भी पूंजीपति का बेटा सीमा पे मरा हो तो बता दिए, किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में मरा हो तो बता दिए। फिर देश को, अरे देश है क्या? क्या ये देश अंबानी अडानी है उसको देश बोलते हैं? क्या बीजेपी और कांग्रेस को देश बोलते हैं? अरे देश तो आप लोग हैं। हमारी पहले से हालत ये है कि जहां आजादी के वक्त हमारे देश का की विकास दर में, देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा 65% था, आज कम होकर 10% रह गया। और अब जो ये कानून बना दिए हैं, बिल्कुल खेती की हत्या है। अब खेती का हिस्सा मात्र देश की जीडीपी में 6% बचेगा। जहां पे इतने किसान पहले से मर रहे हो, कर्जा ले लिया लेकिन उतार नहीं सकते। कर्जा है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। जितना देश के सारे किसानों पे कर्जा है, इतना अकेले अंबानी की जो इस साल उसकी आमदन चल रही है, सारे देश की जीडीपी डाउन गई, अंबानी की 73% बढ़ी। जो इस वक्त 90 करोड़ प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी आमदन चल रही है 5 जून के बाद, जितना सारे देश के किसानों में कर्जा है, इतना इस साल में अकेले अंबानी की आमदन होगी, अकेले की। अरे कहीं अंतर तो हो, कहीं जमीन आसमान का, कहीं जाके टिकेंगे भी। हम तो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भूखमरी बरतने की जो कानून बना दिए हैं, अब जो कानून आपके ऊपर थोपे गए, अब मोटे तौर पर उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि सरकार ये कह रही है कि जो पहले कानून थे वो तब के लिए जरूरी थे जब देश में अनाज कम था। अब अनाज कम नहीं है, अब अनाज ज्यादा पैदा कर दिया है, हमें रखने की दिक्कत है, इसलिए अब पहले वाले कानून बदलने पड़ेंगे। अब जो पहले सरकार बीच में आके आपकी हेल्प करती थी, जो पहले सरकार ने कानून बनाए हुए थे कि मंडी से ही खरीदनी पड़ेगी और व्यापारी को बोली देनी पड़ेगी, कंपटीशन में खरीदनी पड़ेगी और एमएसपी उसका तय होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदनी पड़ेगी, अब वो सारी चीज हटा दी है। अब आप जो मर्जी पैदा करो, जहां मर्जी बेचो, जहां जो की मर्जी खरीदे, अब आपको खुला छोड़ दिया करो। क्या कहा है, बेईमाना कहा है, क्या कहा गया है कि अब आपको बहुत मुनाफा होगा, अब आपको बिहार की तरह छूट दे दी गई है, जहां मर्जी बेचो। ये कानून 2006 में बिहार में बना था। बिहार के लोगों की हालत तो देख लो, 1,000 रुपये में जीरी बिक रही है वहां पे, 1,800 रुपये वहां से चावल आ रहा है हरियाणा के अंदर। हम 1,888 जीरी बेचने की बात कर रहे हैं।
अब बिहार मॉडल लागू होगा तो 1,000 रुपए में जीरी बेचनी आपको पड़ता खाएगी क्या? और फिर हमारी हालत क्या होगी? बिहार का 4 एकड़ का किसान हरियाणा के 2 एकड़ की धान लगाने आता है, 2 एकड़ वाले की, तो हमारी हालत भी तो वैसी ही होगी अगर यहाँ ना बिकी तो। ये कह रहे हैं तब अब तरक्की करोगे, अब तरक्की करोगे कि अब नाश कर रहे हो हमारा? ये कहते हैं हमने एमएसपी नहीं तोड़ा। अरे भाई वर्ल्ड मार्केट में चले गए, विश्व व्यापार संगठन में चले गए, उसके अंदर तो पहली शर्त ही ये है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और वर्ल्ड मार्केट में आप भाई आप 5 किले के मालिक हो, अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर का प्लाट एक एवरेज है एक किसान की, 10 वर्ग किलोमीटर, और 50,000 एकड़ का प्लाट भी एक ही आदमी का है। उनका मुकाबला कर लेगा यहाँ का 5 एकड़ का मालिक, 2 एकड़ का मालिक? यहाँ 80% किसान 2.5 एकड़ से कम वाले हैं। क्या उनका मुकाबला कर पाओगे आप? उसमें शर्त है कि आपके किसी भी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। मक्का बाहर से आया, अमेरिका से 5 लाख टन भी तो बात है जून की, और आपका मक्का बिका 1100, बिहार का बिका 800। ये कह रहे हैं हमने एमएसपी तोड़ा नहीं, फिर कहां दिया एमएसपी? आज मार्केट में 1500 रुपए भाव है गेहूं का। अब पूरी दुनिया के व्यापार खुला होने से अगर मलेशिया से यहाँ पे खाने वाला तेल छूट कर दी जाए तो आपकी सरसों का मानिए 3,032। अगर ब्राजील से चीनी आए और छूट कर दी जाए कि जितने मर्जी हिंदुस्तान में भेज दो तो गन्ने का मानिए 250, और गेहूं का आपके सामने मैं अभी बता रहा हूं सभी चीजों का। क्यों? आपकी कपास है, आप कपास पैदा करते हो, एक एक भुआ चुगना पड़ता है, कितनी लेबर लगी भाई? अगर अमेरिका में कपास पैदा करते हैं तो पूरी मशीन आएगी और मशीन एक लंबा फाट 2 कनाल का लेगी और 5 किलोमीटर तक जाएगी सीधी, और चुगती जाएगी, बंडल बनाती जाएगी, दूसरी मशीन आके उठाती जाएगी, बस हो गया। तो आपकी लेबर और उनकी लेबर बराबर है क्या? एक ने यहाँ के ने कौन से देश में जाके जमीन ली थी, वो कह रहा था 7-8 किलोमीटर से ट्रैक्टर घूमता था खेत जुताई के लिए, 500 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर था। अरे हम मुकाबला करेंगे उन लोगों का, और उनको पैदा करनी सस्ती मिलेगी, और सस्ती करवा रहे हैं। 43 लाख रुपए पर किसान सब्सिडी है अमेरिका के अंदर। हमें क्या दे रहे हैं भाई? हमें तो जो दे रहे हैं वो भी किनारे हो गए। तो अब जो अगला टाइम है, इस एक चोट से हमारी खेती स्ट्रेचर पे चली गई है। अब तो धान जैसी कैसी बिक भी गई, धक्के सक्के खा के अगले साल ये बिक गई, क्योंकि उतनी उतनी चोट ये मारते जाएंगे जितनी जितनी चोट हम सहते जाएंगे। अब की बार कुछ छोड़ दी, अगले बार कुछ छोड़ने का, अगले बार और कम कर देंगे। 2 साल में पट्टी पे आ जाओगे। आप छोड़ोगे, चलो अब कुछ होना तो है नहीं। तो मंडियां यहां की खत्म, एमएसपी यहां का खत्म, और वन नेशन वन मार्केट नहीं, वन वर्ल्ड वन मार्केट। दुनिया के जिस भी कोने से हिंदुस्तान के किसी भी कंपनी को कम से कम भाव पे अनाज मिलेगा, उस कम से कम भाव पे बेचेंगे, और पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जहां महंगे से महंगा बिकेगा वहां बेचेंगे। यानी पूरे देश का एग्रो बिजनेस चंद कंपनियां करेंगी, और ये इतना बड़ा बिजनेस है। 12 अरब करोड़ का कितने का बता रहे थे? कारगिल अमेरिका की 1/3 खाद्यान्न का। तो इतना उसका जो है बहुत बड़ा एग्रो बिजनेस टोटल जो है, अब वो सारा चंद कंपनियां करेगी। जिस एग्रो बिजनेस में सारे आड़ती आ रहे थे, सारे मुनीम पल्लेदार आ रहे थे, सारे किसान भी आ रहे थे, सारे जो छोटे व्यापारी है वो भी आ रहे थे, अब उन सब के हिस्से का मुनाफा एक ही आदमी के पास जाएगा।
ये कह रहे हैं कि बिचौलिए बाहर निकाल दिए। भाई इन्होंने रिलायंस वालों ने सेब लिया था 30 रुपए किलो में ठेका कर लिया, 30 रुपए किलो में जो बढ़िया बढ़िया वाला था वो छाट लिया, बाकी छोड़ दिया और इसको 120 रुपए किलो बेचा। तो बीच का जो 90 रुपए था वो कौन से बिचौलिए का था भाई? दाल 4 साल पहले स्टॉक सीमा हटाई महाराष्ट्र सरकार ने, 50 रुपए किलो में दाल खरीदी और 200 रुपए किलो में आपको बेची। वो कौन से बिचौलिए ने खाए थे भाई? वो बिचौलिए नजर नहीं आए इनको। ये सारे पूंजीपतियों के हाथों में बिक गए हैं। आज देश को पूंजीपतियों के हाथों में बेच रहे हैं, सस्ते में बेच रहे हैं, सस्ते में। 1000 करोड़ की चीज 200 करोड़ में बेच रहे हैं पूंजीपतियों को। देश के हवाई अड्डे, रेलें, सड़कें, बैंक, कंपनियां, अब तो जमीन भी सेल पे लगा दी, जमीन भी सेल पे लगा दी कंपनियों, सारा बेच रहे देश को। तो इससे क्या होगा कि कम से कम भाव पे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा भाव पे बेचेंगे। हम बेचने वालों में भी हैं और हम खरीदने वालों में भी हैं। अगर राजस्थान से चना खरीदते हैं तो हम चना खाते हैं, हम उनसे चना खरीदेंगे। हमारे से गेहूं खरीदेंगे, तमिलनाडु में बेचेंगे। खरीदने वाला भी डंडेगा और खाने वाला भी डंडेगा। इसलिए केवल किसान का मैटर नहीं है, ये सभी का, दुकान वालों का, शहर वालों का, आड़ती का, व्यापारी का, मजदूर का, सबका मैटर है और सबको इस आंदोलन में आना चाहिए। 36 बरादरी का है, सभी वर्गों का है। हमने सभी खाप पंचायतों से बेनती की है, चिट्ठियां दे रहे हैं, कुछों को दे दी है, कुछों को और देने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करेंगे सबसे मिला जाए, हमारे जो भी यहाँ के साथी हैं वो सब मिलें। भाई वो भी समाज के लिए काम करते हैं। अब भाई इससे ज्यादा समाज के ऊपर दिक्कत आने वाली नहीं है। आज देश के 107 देशों में 94वें स्थान है हमारा देश भुखमरी में। अब और कहा जाएगा? और इससे अगली एक चोट आपके ऊपर और पड़ने वाली है अगर अब ना लड़े। फिर मौका चुक्की डूमनी गावा आल पताल, समझिए। एक चोट और पड़ने वाली है। फिर अमेरिका की खेती का मुकाबला हिंदुस्तान की खेती ने करना है। अगर अमेरिका में 5000 एकड़ का प्लाट है तो हिंदुस्तान में भी 5000 एकड़ का प्लाट बनेगा। क्योंकि आपकी खेती महंगी है, आप खेती नहीं कर सकते, अगली खेती कंपनियां करेगी, सारी खेती वसूली होगी। और आप जितने बैठे हो, आपके पास खेती के अलावा कोई काम नहीं है करने के लिए। आज आपके बच्चे, बहुत से आपके बच्चे शहर में काम करने के लिए जा रहे होंगे। 6000, 7000, 8000 मजदूरों से नीचे चले गए हैं आप लोग। मरोड़ तो चाहे हमारी जाट वाली हो, लेकिन मजदूरों से नीचे चले गए हैं। कैसे? एक मजदूर खेत में काम करता है तो 12,000 लेता है महीने के। ले रहा कि नहीं ले रहा? मजदूर काम करता है खेत में तो 12,000 लेता है। और हमारे लड़के जो शहर में काम करने के लिए जा रहे हैं, 11 घंटे की ड्यूटी। खेत वाला 8 घंटे की ड्यूटी, हमारा 11 घंटे की ड्यूटी। मैं एक शोरूम में कपड़े लेने गया था, कई लोग लड़कों से पूछा कितने पैसे में काम कर रहे हो, कह रहे जी एक ने बताया 6800 रुपये, एक ने बताया 7000 रुपये। 11 घंटे की ड्यूटी है, कोई बेंच नहीं है बैठने के लिए, खड़ी ड्यूटी है। मजदूरों से आधी मजदूरी पे आज हमारे लड़के काम कर रहे हैं। और करने के लिए वो भी है नहीं। जितने रुपए महीना आपने पढ़ाई पे खर्च किया, इतने रुपए महीने बट नहीं रहा। क्या 7000 रुपये में जिंदगी चल जाएगी? और आपके पास बट नहीं सकता और कुछ आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि सारा व्यापार तो कंपनियां लेगी। शहर में जो पहले बैठे वो भूखे मर गए, उनका व्यापार भी कंपनियां लेगी। दुकानदार वाले मार दिए, छोटे छोटे बड़े बड़े मॉल खोल लिए, सारा कारोबार कंपनियां लेगी। ये खेती का कारोबार बचा था, ये भी कंपनियां लेगी, आगे खेती भी कंपनियां करेगी। अरे देश जाएगा कहाँ से बता दो दे कोई। और उससे ऊपर दुख इस बात का है कि ये हालत बना कौन रहा है? ये हालत बना रहे हैं हमारे देश के नीतिकार। और उन नीतिकार जब हमारे गांव में आते हैं, माला पढ़ाते हैं, ढोल बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, पैसे भी देते हैं। अरे क्यों? देवता है क्या वो? अगर चंबल घाटी का डाकू आपके गांव में डाका मारने आ जाए और आप उस डाकू का माला पर आके स्वागत करो, आप उसकी जय जयकार करो, तो वो तो अगले बार डाका फिर और ज्यादा मारेगा।
समझते क्यों नहीं आप लोग? आप दुश्मन को क्यों नहीं पहचान रहे हो? आप अपने दुश्मनों का स्वागत कर रहे हो, आप अपने दुश्मनों की जय जयकार कर रहे हो, फिर क्या समझते हो कि हमारा को भला करेगा? अरे एक नेता आ जाए, एक गांव से 500 आदमी जाएगा रैली में, जय जयकार करते जाएंगे, गड़पड़ वाले के नारे लगा के, और जब अपने काम के लिए जाना होगा चले गए 10 आदमी, चले गए 20 आदमी। अरे कौन बचाने आएगा आपको? चांद से टपकेगा कोई बचाने के लिए? खुद लड़ना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। दूसरा और आखिरी मौका है आपके पास, ऐसा सुनहरी मौका दोबारा आएगा नहीं जब देश के सारे संगठन इकट्ठे होके संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर बना के उसके नीचे आंदोलन लड़ रहे हैं। 26 तारीख का दिन है, दिल्ली कूच का प्रोग्राम है, कई महीने से आंदोलन चल रहा है, सरकार दबा रही है, आपका आंदोलन लठों से दबाया गया, सिर फाड़े गए, 30-32 मुकदमे 307 के हत्या के दर्ज कर दिए गए, लेकिन अभी तक आपका आंदोलन दबा नहीं है। और आगे अगर आप लोग साथ में जुड़ गए तो ये आंदोलन जरूर जीतेंगे, क्योंकि सरकार ने सारे चीज करके देख लिया। अब तो सरकार एक कर रही है कि दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में कोरोना फैल जाएगा, हम परमिशन नहीं देंगे, पहले ही लॉकडाउन लगा देंगे, पहले ही सीमा सील कर देंगे। हो सकता है आपके गांव में ही रोक लें, सारे बैरियर तोड़ के पहुंचो, मारने दो, क्या 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 करते हैं वो, लठ मारेंगे, जेल में ले जाएंगे, जाएंगे। कोई उलाना मत देना मेरे को, लठ लगेंगे, हम बहका के नहीं ले जाए, किसी को मिसगाइड करके नहीं ले जाए, लठ लगेंगे, मुकदमे दर्ज होंगे, पानी के फुहारे लगेंगे, जेलों में जाना पड़ेगा। हो सकता है किसी किस्मत में गोली भी हो, और बिना कुर्बानी के आप जीत जाओगे, क्या ऐसा समझते हो क्या? जबकि दुनिया बनी है बिना कुर्बानी दिए, कोई जुल्म रुका है क्या आज तक? अगर हम जा रहे हैं और कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग जाए, तब बर्दाश्त नहीं करते क्या? हम जाएंगे, बैरियर तोड़ के जाएंगे। हाँ, एक बात का जरूर सबने ख्याल रखना है कि हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम लठ नहीं उठाएंगे, हम जेड़ी नहीं उठाएंगे, हम पिटेंगे, जो वो कर सकते हैं हमारा करें, लेकिन भागेंगे नहीं, वापस नहीं आएंगे। इतिहास है, जिस आंदोलन में हमने आगे से लठ उठा लिया, जिस आंदोलन में हमने आगे से नहीं कर दी, जिस आंदोलन में हमने तोड़फोड़ कर दी, वो आंदोलन एक बार तो लाला लाला होगी उसकी, लेकिन उसके बाद औंधे मुंह गिरेगा और कोई बात नहीं मानी जाएगी, और ना आज तक पिछले आंदोलनों में मानी गई। इस करके अब की बार बहुत संभल के आंदोलन लड़ना है। हमने तोड़फोड़ नहीं करनी, हमने आगजनी नहीं करनी, वो पिटे, वो लठ मारे, मुकदमे बनाए, हम जेल में जाएंगे, खुले जेल में। तो ये बेनती आपके आगे करने आए हैं कि 26 तारीख का दिन रखा गया है युद्ध के लिए। युद्ध 26 को शुरू होगा, खत्म कब होगा हमें नहीं पता। जाएंगे 26 को, आएंगे कब हमें नहीं पता। और जब युद्ध में जाते हैं तो उसके लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठंड का टाइम है, आपने अपने कंबल कपड़े पूरे मजबूती से लेके आना है। कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई गाड़ी में आए, कोई ट्राली में आए, वो आपकी मर्जी, सब चीज में छूट है। और अगर कोई राशन पानी भी ला सकते तो वो भी अच्छा है, नहीं तो परमात्मा सारी सृष्टि को दे रहा, हमें भी देगा, कहीं ना कहीं रास्ते में मिलेगा कोई देने वाला। लेकिन 2 टाइम का तो आप साथ में बंधवा भी सकते हो घर से अपने अपने, ये तो आप कर भी सकते हो। और भी कोई कच्चा राशन भी लाना चाहे, कोई हलवाई भी बिठा के लाना चाहे, वो भी ला सकते हो। सबने अपना अपना जो भी जितना तिल फुल कर सकता है करे। अपनी लड़ाई भाई मोर्चे पर तो ऐसे ही जाया जाएगा। CID आपके गांव में होगी, अब भी हमारे बीच में खड़ा होगा, अब भी खड़ा होगा। आपके गांव से CID जाएगी कि आपके गांव से कितने लोग जाएंगे, ये सरकार के पास रिपोर्ट जाएगी। राशन लेके जाएंगे, 1 दिन के लिए गए हैं क्या अनिश्चित काल के लिए गए हैं, गांव ने क्या राय करी है, सब रिपोर्ट जाएगी। अगर आप इरादे से आए, देखो
अगर हम ये कहें कि हमें खरोंच भी ना आए और हमारी बात भी मानी जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि ये किसानों के नुकसान में है। सरकार ने हरियाणा के अंदर तीन चार अभियान चला चुकी है। सबसे पहले सरकार एक अभियान उन्होंने चलाया हमारे विरुद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हर छोटे बड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जगह जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो है ये जो आंदोलन कर रहे हैं देशद्रोही है। देशद्रोही तक की वार्निंग हमें दी उन्होंने। बहुत किसान के पक्ष में है ये जो अध्यादेश है। दूसरा अभियान उन्होंने चलाया, हर हलके में कई उन्होंने किसान सेमिनार किए। सेंटर से उनके लोग आए, किसान सेमिनार में समझाया। अरे भाई समझेंगे कैसे, जिसको 1888 में मुनाफा होगा कि 1000 रुपये में बेचने में मुनाफा होगा, समझा क्या रहे हैं, मशीन समझाती है। तीसरा अभियान उन्होंने चलाया, ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जगह जगह पे हर लीडर ने निकाली। कई जगह लोगों ने बेइज्जती भी की, गांव में घुसने से रोका, गांव में बोर्ड लगाए, भगाया। ये तो काम आगे भी जारी रखना, भगाना इनको। अरे चोर हमारे गांव में आ जाए तो हम उनको पढ़ने दें, डाकू हमारे गांव में आ जाए तो लड़ लेके पीछे पड़ो ना, भगाओ उनको। क्या करना उनका गांव में? तो सारे उनके अभियान आज तक के फेल हुए। कांग्रेसी बता दिया, अब भी बता रहे हैं, ये कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। अरे ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हुआ, अमेरिका में आंदोलन हुआ, इंग्लैंड में आंदोलन हुआ, जो हिंदुस्तान के लोग वहां बसे हुए हैं वो भी कांग्रेस ने करवा दिया। क्या बेहुदे लोग हैं। तो साथियों, मैं आपका ज्यादा समय ना लेके आपसे बहुत उम्मीद करता हूं, बहुत बेनती भी करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, दोबारा मौका नहीं आएगा हमारे पास। अगर ये आंदोलन हम हार गए, अगली खेती कंपनियां करेंगी, फिर ना रहेगा 5 और ना बजेगी बांसुरी, फिर क्या आंदोलन? इसलिए आखिरी मौका है, चूकना मत। आने वाली पीढ़ियों तक का सवाल है। 26 तारीख को हमारा मोर्चा, बड़ा मोर्चा, वैसे तो कई रस्तों से मिंटर करेंगे दिल्ली में, लेकिन जो बड़ा हमारा मोर्चा है वो हाईवे नंबर 1 है। क्योंकि हाईवे नंबर 1 एक ही इतना बड़ा रोड है जहाँ से 4 स्टेट की जो है ट्रैफिक गुजरती है और 4 स्टेट ब्लॉक होते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो कुंडली बॉर्डर के पास हमने एजुकेशन सिटी है 4-5 किलोमीटर पहले, वहाँ पे इकट्ठे होना है। और वहाँ पे इकट्ठे होके 26 तारीख को 11 बजे वहाँ से हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। आगे देखी जाएगी, जैसी हमारी संख्या होगी, जैसी हमारी ताकत होगी, जैसी सब भरने को आएंगे। तो ये बेनती लेके आपके पास आए हैं। मेरे ख्याल से रास्ता यहाँ से जींद और जींद से गोहाना से सोनीपत, ये मेरे ख्याल से ठीक है। अपने अपने साधनों में ये अपने साथ ट्रैली के ऊपर कवर लगा लो, गाड़ी ले चलो, अपने ले चलो। कोई आपके पास तेल पौने कोई नहीं आएगा। अपने गांव से इकट्ठा करके जाए, सारे में कॉलेज हुआ, आपकी मर्जी। तो ये बेनती लेके आपके पास आए हैं। आपने हमारी बात सुनी, रात तक हमारा इंतजार किया, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे, थोड़े लेट हो गए, लेकिन आपने इंतजार किया, आप इतनी संख्या में इकट्ठे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हमने उस मंजिल पे पहुंचना है।